हाय। वेलकम है आपका एक और फाइनेंशियल नॉलेज से बड़ी हुई वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने बैलेंस शीट के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे इनकम स्टेटमेंट के बारे में। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको क्लियरली बताता है कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। अगर आपको अपना खर्चा कंट्रोल करना है और सेविंग्स बढ़ानी है तो इनकम स्टेटमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। इनकम स्टेटमेंट एक लिस्ट होती है जिसमें लिखा होता है कि आपके इनकम के सोर्सेज और आपके एक्सपेंसेस के सोर्सेज क्या क्या हैं। इनकम और एक्सपेंसेस सैलरी, रेंटल, प्रॉफिट और डिविडेंड हो सकता है। एक्सपेंसेस के एग्जांपल हो सकते हैं ग्रॉसरी, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, एजुकेशन। इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि आप हर महीने कितना कमा रहे हो और कितना खर्च कर रहे हो। सिंपल शब्दों में इनकम स्टेटमेंट एक आपका मंथली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। जब आपकी इनकम एक्सपेंसेस से ज़्यादा होती है तो इसका मतलब आपके पास सरप्लस है जो आपकी सेविंग्स हो सकती हैं। नेक्स्ट इज निटी ग्रेटीज ऑफ इनकम स्टेटमेंट। निटी ग्रेटीज मतलब कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए। पहला है कि इनकम स्टेटमेंट इज क्रिएटेड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यूजली क्रिएटेड फॉर अ मंथ। इनकम स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाई जानी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने एक महीने का बनाया है तो उसमें उसी महीने की सारी इनकम और एक्सपेंसेस लेके जाने चाहिए। जैसे मान लो आपकी सैलरी है 45,000, रेंटल इनकम हो गई 12,000, एक्सपेंसेस में हो गए ग्रॉसरी 4,000, इलेक्ट्रिसिटी 1,500। इस तरह हर चीज़ क्लियरली दिख जाती है। नेक्स्ट होते हैं पोस्ट टैक्स आइटम्स। पोस्ट टैक्स आइटम्स दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पोस्ट टैक्स आइटम्स यही जो आपको टैक्स देने के बाद बचता है वही आपका रियल इनकम है। एग्जाम्पल, अगर आपको टोटल इनकम 5,000 है और उसमें से 1,000 आपका टैक्स चला जाता है तो आपके पास पोस्ट टैक्स इनकम हुई 4,000। एक्सपेंसेस में इसका थोड़ा उल्टा होता है। एक्सपेंसेस में मान लो कि आपके टोटल एक्सपेंसेस 1,000 रुपये हैं और उस पर 1,000 रुपये का और टैक्स लग गया। जैसे इंडिया में जीएसटी लगती है तो टोटल पोस्ट टैक्स एक्सपेंसेस 2,000 हो जाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट इज डीलिंग विद योर ईएमआई। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ईएमआई। बहुत लोग ईएमआई को गलत तरीके से इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हैं। ईएमआई के दो पार्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट जो एक्चुअल लोन रीपेमेंट है और नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट कंपोनेंट जो लोन पेड फॉर बोरोइंग है। इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट को एक्सपेंसेस के रूप में दिखाना चाहिए क्योंकि वो एक खर्चा है। प्रिंसिपल पार्ट को अलग से बैलेंस शीट में लोन रीपेमेंट के रूप में दिखाना चाहिए। कंक्लूजन, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ये एक ऐसा टूल है जो आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल देता है। हर महीने की इनकम स्टेटमेंट बनाएं, अपने खर्चे ट्रैक कर सकते हैं और देखिए कि आपके पास कितना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बचा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।